मजाक बना करके, तमाशा बना करके रखा है। जितना पुलिस प्रशासन से हम कहते हैं, इतना पुलिस प्रशासन का पावर है, नियम कानून का अगर पावर है, अगर वर्दी का पावर है तो जाकर के वीसी का गिरफ्तार करे। 4 अक्टूबर को बीआईटी मेसरा के विस्थापित और सिक्योरिटी गार्ड योगू महतो की ड्यूटी के दौरान अचानक मौत के बाद कॉलेज प्रबंधन ने शव को हॉस्पिटल से सीधे घर भेज दिया, जिसके बाद नाराज परिजन और ग्रामीण सुबह 10 बजे से पार्थिव शरीर के साथ कॉलेज के गेट पर धरना दे रहे थे। मौके पर जेएलकेएम केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो पहुंचे और प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वीसी और रजिस्ट्रार अब तक वार्ता के लिए तैयार नहीं है। बता दें, गेट जाम की वजह से दुर्गा पूजा की छुट्टी के बाद लौट रहे छात्रों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अब आपको सुनाते हैं देवेंद्र नाथ महतो ने क्या कुछ कहा। बड़ा दुख के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना पड़ रहा है कि जिसका जमीन पर बीआईटी संस्थान बना है, जो अपना जमीन दिए है और जमीन के बदले उनको बीआईटी मेसरा एक मामूली सा नौकरी दिया था रोजी रोटी के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए, और वो बीआईटी के अंडर सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी करता था। और ऑन ड्यूटी के दौरान रात्रि को उनका अचानक तबीयत खराब होता है। वो ड्यूटी आए हैं, मतलब वो चलता फिरता आदमी है। पहली बात, वो कोई बीमारी नहीं है, कोई आईसीयू में एडमिट आदमी नहीं है, कोई उनका हार्ट अटैक नहीं हुआ, कोई उनका ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ, कुछ नहीं। अगर वो साइकिल से, मोटरसाइकिल से अगर वो मूवमेंट कर रहे हैं, घर से आना जाना कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, मतलब वो एक स्वस्थ व्यक्ति थे। भाई शरीर है, थोड़ा 19-20 होता है, बीमारी होता है, उनको जैसे ही कमजोरी लगने लगा, उनको तबीयत खराब महसूस होने लगा, तो वो बताया। बताने के बाद बीआईटी अपना जो उसका आदमी था उसका जिम्मेवारी उठाया नहीं, ना उसको हॉस्पिटल नहीं ले गया, उसका इलाज नहीं कराया, डॉक्टर के पास नहीं ले गया, वो ले जाकर के घर में पहुंचा दिया। तड़प तड़प करके रात में उनका डेथ हो गया। हमको परिजन फोन किए सुबह सुबह, हम अपने मीटिंग में थे, कार्यक्रम में थे, सिल्ली सोनातो तमार तरफ गए हुए थे। हम तुरंत सबको सोशल मीडिया के माध्यम से आह्वान किए कि भाई सब कोई आइए, और तब से भी 7 घंटा से ज्यादा हो गया बीआईटी गेट जाम किया हुआ, और अभी तक बीआईटी मेसरा वार्ता करने नहीं आ रहा। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। ऑन ड्यूटी के दौरान किसी का निधन हुआ है, किसी का मृत्यु हुआ है, किसी का मृत्यु हुआ है, डेथ हुआ है, इससे बड़ा घटना हो नहीं सकता है। आज बीआईटी जो इतना बड़का बड़का देख रहे हैं बिल्डिंग, आज पूरा लूट के रखा है। कुछ दिन पहले जमीन का भी विवाद, हमने ट्रैक्टर चलाया था करके, और इसका अवैध कब्जा को मुक्ति करा है। आज इसी पे देख सकते हैं कि बीआईटी का मानसिकता क्या है, बीआईटी यहाँ के लोगों के प्रति सोचता क्या है कि किसी का जान गया है। जान जाने से बड़ा घटना हो नहीं सकता है, मृत्यु से कोई बड़ा घटना नहीं है, और पूछने नहीं आ रहा है परिजन से। आज कैसे इसका दाह संस्कार है? भाई किसी मृत्यु डेड बॉडी का इज्जत होता है, एक सम्मान होता है। हम लोग का पारंपरिक से उनका दाह संस्कार होता है। हद पार करके रख दिया है झारखंडी। अब तो जागिए कि किस तरीके से यहाँ के लोगों को दिन दहाड़े, ये सोचिए मर्डर है बीआईटी के अंदर ऑन ड्यूटी, अगर कोई मरा है, अगर सामने आके बात नहीं कर रहे हैं, अगर जवाब नहीं दे रहे कि क्यों इसको डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया, अगर सामने नहीं आएंगे तो बीआईटी के ऊपर मर्डर का केस होगा, मर्डर के नाम पर एफआईआर होगा, हमेशा के लिए ताला बंद होगा इसका बीआईटी का। अभी तक बंद। अरे एक तो क्षेत्र के लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, क्षेत्र के लोगों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं, उसी में जो है कि 2-4 गिना चुना 5 को 10 को नौकरी दे रहे हैं, वो भी आखिरी नीचे ग्रेड का नौकरी, गार्ड का नौकरी, सिक्योरिटी का नौकरी, और उसमें भी जान ले रहे हैं। और आप मर्डर किए तब आप आके परिजन से बात नहीं कर रहे। अगर बीआईटी का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, बीआईटी का अगर कोई गलती नहीं है, तो बीआईटी को सामने आना चाहिए। सब एक दिन मरेगा, हम आप सारे लोग मरेंगे, मरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई ड्यूटी के अंदर मरा है। और बीआईटी जैसा इतना बड़ी संस्थान, इसको हॉस्पिटल नहीं ले जा करके, इसको घर ले जा करके लवारिस को फेंक दिया है। और क्या किया है, 2-4 को इनका जाते हैं पालतू लोग और धमकी देते हैं, और 5,000 रुपया दाह संस्कार के लिए दे रहे हैं। अरे 5,000 तो मुर्गी की कीमत नहीं है जी, 5,000 मुर्गी की कीमत नहीं है। और ये यहाँ जिसका जमीन पर बीआईटी मेसरा का संस्थान खड़ा हुआ है, इतना बड़ा आदित्य बिड़ला का भवन खड़ा हुआ है, यहाँ साल में कभी राष्ट्रपति आते हैं देश के, तो कभी बड़े बड़े जो है कि स्टार लोग आते हैं, और जिसका जमीन पर
आज वीआईटी मिश्रा खड़ा है, आज उसका जान का कीमत नहीं लगा रहे हैं और चारों तरफ पुलिस प्रशासन भर दिए हैं। इतना लाठी में तेल लगा रहा है पुलिस प्रशासन कि हम एक फिर जान से मारना चाहते हैं। तो पूरा वीआईटी मिश्रा के आसपास जितना भी गांव है सबको मार के मुरा दीजिए। जितना केदल है, हुंबई है, नया टोली है, पंचोली, आसपास का सारे लोगों को आप गोली चलवा दीजिए, मरवा दीजिए, हम लोग खत्म हो जाएंगे और वीआईटी चलाते रहे। इस तरीके का क्रूर शासन व्यवस्था हमने कहीं नहीं देखा है। इतना शोषण, इतना अत्याचार, इतना जुर्म हम आज तक कहीं नहीं देखे हैं। इसीलिए वीआईटी को हम खबरदार करते हैं, चेतावनी देते हैं कि हम लोग को दर्द है कि हम अपना परिवार का खोया है, हम लोग का गांव इनका ससुराल है, हम लोग का गांव इनका बेटी घर है, हम लोग का पिता स्वरूप ससुर भी लगते थे और हम लोग का बगल गांव में हम लोग का जो है कि कुछ काका लोग का जीजाजी भी रिश्ता में लगते थे। आज घर का सदस्य खोए है, परिवार का सदस्य खोए है। पुलिस प्रशासन को आगे कर देंगे तो मेरा दुख दर्द कम नहीं होगा। आज जग्गू महतो को हम लोग खोए हैं, आज एक आदमी वीआईटी ने मारा है तो हम तो बोलेंगे, अगर सामने नहीं आएगा तो मर्डर किया है, अगर सामने आया है मर्डर किया है। अगर आज हम लोग न्याय नहीं दिला पाएंगे तो कल जाकर के ऐसा हजारों जग्गू महतो के लोग मर्डर करने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग हर हाल में जग्गू महतो को न्याय दिलाएंगे, उनके परिजनों को न्याय दिलाएंगे कि भाई हमारा का जो डिमांड है 50 लाख मुआवजा, जो बहुत कम है वीआईटी के लिए, और साथ ही साथ परिजन को नौकरी, परिजन को नौकरी देने का हम लोग का डिमांड है, अस्थायी नौकरी। और ये वीआईटी के लिए कुछ नहीं है, खाली बाहर से लाएंगे। ये बताइए, एक एक स्टूडेंट को इतना वसूली करता है, यहाँ के स्टूडेंट लोग को ये पढ़ाता लिखाता भी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग संघर्ष में हैं और हम वीआईटी को स्पष्ट करते हैं कि वीआईटी का चरित्र पूरा झारखंड ही नहीं पूरा देश देख रहा है। इसको जो विश्वास करके यहाँ स्टूडेंट आते हैं ना एडमिशन लेने के लिए कि भाई वीआईटी में अच्छी पढ़ाई होती है, वीआईटी में कैंपस होता है, वीआईटी में पैकेज अच्छा मिलता है, इसका असलियत देखिए, वीआईटी मर्डर करता है, वीआईटी हत्यारा है, वीआईटी हत्यारा है। वीआईटी का मर्डर केस होना चाहिए और इसका वीसी और रजिस्ट्रार जो 8 घंटा से वार्ता में नहीं आए हैं उसको तत्काल अरेस्टिंग होना चाहिए और उस पर जेल होना चाहिए। जितना पुलिस लेकर के लाठी लेकर के आए हैं, हम तमाम पुलिस प्रशासन से कहते हैं जाकर के वीसी का अरेस्टिंग करिए, जाकर के रजिस्ट्रार का अरेस्टिंग करिए, क्योंकि यहाँ का वीसी, यहाँ का रजिस्ट्रार हत्यारा है, हत्या किया है जग्गू महतो का, और ये हत्यारा है, हत्या किया है। मर्डर केस होना चाहिए इस पर और मर्डर का धारा लगना चाहिए इस पर। बात नहीं कर सकता है, 7-8 घंटा बीत गया, मजाक बना करके, तमाशा बना करके रखा है। जितना पुलिस प्रशासन से हम कहते हैं, इतना पुलिस प्रशासन का पावर है, नियम कानून का अगर पावर है, अगर वर्दी का पावर है तो जाकर के वीसी का गिरफ्तार करे। यहाँ वीसी यही है, आज संडे है, बाहर नहीं, हम पूरा पता कर लिए है, वीसी और रजिस्टर यही है। सुबह से चिकन और मटन खा रहा है, हमको एक एक चीज का खबर है। चलो, यहाँ आदमी मरा है, वीसी और रजिस्टर साथ में चिकन मटन और दारू पी रहा है, जाइए जांच करिए, झूठ बोल रहे तो। अंदर से हम भी खबर लिए हैं, मेरा भी पहुंच है अंदर तक, वीआईटी तक। और झारखंड के लोग और वीआईटी के लोग को इस तरीके से एक छगरी मुर्गी पटरी से भी कम कीमत लगा रहे हैं। क्या समझ के रखे हैं? 5,000 से ज्यादा बैठ के तभी से लोग मुर्गा दारू पी लिया होगा। वीसी और यहाँ के रजिस्ट्रार बात नहीं कर सकता है क्या? यहाँ का रजिस्ट्रार, क्या यहाँ का वीसी का यहाँ लाट साहबगिरी चलता है क्या? यहाँ वो है का हुक्मरान है क्या? यहाँ शासन चलाता है क्या? यहाँ का वीआईटी थाना को पॉकेट में लेके चलता है? आज भी यहाँ के झारखंड के आम आवाम को इस चीज को देखने की आवश्यकता है, जानने और समझने की आवश्यकता है। इसीलिए हम लोग लाठी डंडा पुलिस FIR गोली बारूद से हम लोग नहीं डरेंगे। आज जग्गू महतो हम लोग के बीच नहीं रहे, हम लोग का भी जान जाएगा, यहीं पे दे देंगे, यहीं पे दाह संस्कार होगा। लेकिन आज दुर्भाग्य की वार्ता करने नहीं आ रहा है, बात सुनने नहीं आ रहा है। किसका? जिसका घर में डेथ हुआ है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।